तो ये एसएससी का नया नोटिफिकेशन आया है, सिलेक्शन पोस्ट 13 की जॉब का नोटिफिकेशन है। ठीक है, जैसा एसएससी ने कहा था वैसे उन्होंने जॉब निकाल दी है। आज 2 जून को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसकी जो भरने की दिनांक है वो क्या है, 2/6/25 से 23/6/25 तक है। ठीक है, तो लास्ट डेट इसकी कब है, अपन हाइलाइटर ले लेते हैं। लास्ट डेट इसकी कब है, 23 जून 2025। ठीक है, और इसमें जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक है। टेंटेटिव ये लिखी हुई है पर ये इसी टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि एसएससी जो अभी कह रहा है वो करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है ये सिलेक्शन पोस्ट 13 क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट रहते हैं तो उनके यहाँ जैसे पोस्ट खाली रह जाती है, कहीं एक पोस्ट खाली रह गई, कहीं दो रह गई, कहीं तीन रह गई। तो वो एक एक सिंगल सिंगल एग्जाम तो करा नहीं सकते अपने डिपार्टमेंट में पोस्ट भरने के लिए। तो वो क्या कराते हैं, एक एजेंसी को दे देते हैं, जैसे एसएससी को उन्होंने दे दिया। अभी सिलेक्शन पोस्ट की इसमें सारी पोस्ट निकलेंगी, 10th की भी निकलेगी, 12th की भी निकलेगी, ग्रेजुएशन बेस भी निकलेगी। ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट इसको दे देते हैं कराने के लिए और फिर ये एग्ज़ाम कराते हैं और वो सब जॉब भर लेते हैं। ठीक है, वैकेंसी भर लेते हैं। तो लगभग इसमें बहुत पोस्ट निकलती हैं। और इसमें 10th का आप, जैसे कि आपको अगर 10th का देना है तो 10th का ही भर सकते हो, 12th का ही भर सकते हो, ग्रेजुएशन भी भर सकते हो, एक साथ भर सकते हो। और इसमें 1/8/2025 डेट दी है, मतलब 1 अगस्त 2025 ये दिए है यहाँ पे, 1 अगस्त 2025। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका इससे पहले आपका 12th हो जाना चाहिए, 10th हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप तो वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो इसका। ये पूरा इसमें दिया हुआ है, एज लिमिट दिया हुआ है और रिमार्क दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ ऐसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, OBC के लिए 3 साल का, PWD 10 साल, OBC ST ये सब दिया हुआ है, ये आपको पता ही है। और इसमें एज का हो गया क्राइटेरिया। अब ये बहुत नोटिफिकेशन का बहुत सारा है, इसमें नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ सब लिखी रहती है। तो इसका मेन ये सेंटर्स सारे दिए हुए हैं, देखो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, ये सारे रीजन दिए हैं, ये सारी सिटी भी दी हुई है, रीजन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये रीजन आप देख लीजिए, जैसे कि सेंट्रल रीजन, क्योंकि इसमें आगे पोस्ट ऐसे ही दिए रहते हैं। सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन आता है, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। और ये कर्नाटका केरला रीजन, KKR कर लक्षद्वीप, कर्नाटका केरला आते हैं। और मध्य प्रदेश रीजन, इसमें कौन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, थाईलैंड, और थाईलैंड वाला नागालैंड और त्रिपुरा। नॉर्थर्न रीजन में आते हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु, तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन में दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये ठीक है आते हैं। अब इसमें अपन देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको दिया हुआ है कैसा एग्जाम होगा। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होता है, एंड विद द पोस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 10th होना चाहिए, हायर 10th सबके लिए सेम होता है एग्ज़ाम। तो इसमें देखिए 25-25 क्वेश्चन के 4 होते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हमेशा की तरह होता है वैसे ही। ये पूरा इसमें दिया है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश नॉलेज। बेसिक ही होता है, बेसिक अर्थमेटिक होता है। ठीक है, ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। और इसके बाद इसे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। और ये इसका कुछ हिंदी इंग्लिश में होगा एग्ज़ाम आपका। और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। और ये पूरा इसका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस मैट्रिकुलेशन का सिलेबस हुआ है 10th का। ठीक है, 10+2 का भी सिलेबस दिया हुआ है। तीनों चारों जिसका स्कीम एग्जामिनेशन है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट एप्टीट्यूड। और ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस दिया हुआ है। तो जो आप पोस्ट भर रहे हो उसके हिसाब से आप सिलेबस दे सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है उसके लिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का है ये। और इसमें नोटिफिकेशन में मेन चीज़ जो आपकी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ये जो एग्ज़ाम में पोस्ट कहाँ कहाँ कितनी कितनी निकली हैं वो मेन रहता है। तो ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है, जो भी SC ST OBC का फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ से कॉपी निकाल के भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने का पूरा दिया हुआ है, इसमें डेमो दिया हुआ कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है,
अगर आपको तीनों पोस्ट के लिए अलग भरना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो अलग अलग फॉर्म लगेगा आपका। ये पूरा आप फॉर्म देख सकते हो, पूरा डेमो में दिया हुआ है कैसे भरना है, सिग्नेचर कैसे करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, और SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट सब कुछ दिया हुआ है फॉर्म के अंदर। अब इसमें पोस्ट अपन देखते हैं, पोस्ट कहाँ है। ये देखो फ़ोटो का दिया हुआ है कैसे आपको फ़ोटो करना है, फ़ोटो अपलोड कौन सा सही है, ये है मेन। ठीक है, तो ये देखिए सेंट्रल रीजन में आपको बोल रहा था कि सेंट्रल रीजन में देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। तो ये देखिए सेंट्रल रीजन लिखा है। अब जब पोस्ट नेम लिखा है कैंटीन अटेंडेंट, यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है और एज लिखी हुई है और मैट्रिकुलेशन 10th का। अब जैसे कि लेवल लिखा हो लेवल 1, लेवल 4, लेवल 3, तो ये देखो लेवल 6 तक है। ठीक है, तो मतलब लेवल इस 1 से लेके लेवल 6 तक, लेवल 7 तक जॉब है। ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा है इसमें, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा है, इसमें हायर सेकेंडरी मांगा है, और यहाँ पे ये पोस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ रीजन लिखा हुआ है। अगर आप सेंट्रल रीजन से है तो सेंट्रल रीजन की जॉब इसमें देख सकते हो। आप MPR रीजन से है तो MPR रीजन की देख सकते हो, ER रीजन से है तो ER रीजन की देख सकते हो। और आप ऐसे पोस्ट इसमें देखना किसमें कितनी खाली है। यहाँ पे जब ये बाइफर्केशन दिया हुआ है, SC ST OBC जनरल UR कैटेगरी में कितने क्या पोस्ट हैं। तो आप किसी भी रीजन से हैं, तो आप जैसे कि आप MP से हैं अगर, तो आप देखिए MP का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टाफ कार ड्राइवर, इसमें लेवल 2 की है, 10th मांगा है। जैसे लेवल 6 की है ड्रिलर कम मैकेनिक्स, तो इसमें ये मांगा हुआ है, लेवल 6 की जॉब है। और जैसे लेवल 7 है, इसमें ग्रेजुएशन अबव मांगा है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स। ठीक है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप देख सकते हो। और इसकी आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें और आप इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दें। 24 जुलाई से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। और ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके पूरा डिटेल में आप पढ़ लें। जिसकी स्टार्ट डेट है अभी स्टार्ट हो गया है, और 24 जुलाई से इसका एग्ज़ाम है। टेंटेटिव ये लिखा हुआ है पर 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और डिटेल के लिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।